आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के व्यय प्रवेशक शिवदान सिंह, देवाशीष पॉल, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के व्यय प्रवेशक रत्नेश कुमार सिंह और दौसा लोकसभा क्षेत्र की व्यय प्रवेशक रश्मि ने प्रवर्तन अधिकारियों से कार्यवाहियों की जानकारी ली। उन्होंने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि पुलिस विभाग के साथ में ही जिले में प्रवेश करने वाले मार्गों पर जांच कर कार्रवाई करे। बैठक में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी तुलिका सैनी सहित पुलिस विभाग, लीड बैंक अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेलवे पुलिस बल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SDRI सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फाग उत्सव की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोविंद देव जी के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना की। राज्यपाल परंपरागत तरीके से चले आ रहे गोविंद देव जी के मंदिर के फाग उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कलाकारों की सराहना भी की। राज्यपाल ने कहा कि रंगों का त्योहार सबके लिए मंगलमय हो। राज्यपाल ने कहा कि ये सब में उमंग और उत्साह का वास कराए। होली और धुलंडी पर उत्साह, उमंग और उल्लास के बीच सतर्कता और संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन से जुड़े विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आदेश जारी कर जिम्मेदारियां बांट दी हैं। जयपुर जिले के सभी पुलिस उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था, यातायात सहित अति संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को होली और धुलंडी के बाद अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर सफाई के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन वाहन में उपकरण और स्टाफ तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। इसी तरीके से अधीक्षण अभियंता JVVNL को विद्युत आपूर्ति और अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी को 25 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पानी की अतिरिक्त आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को एम्बुलेंस वाहन में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी दवाएं तैनात करने की निर्देश दिए। बीकानेर शहर में होली का धमाल होता है। यहां सालों पुरानी परंपराओं का आज भी निर्वहन हो रहा है। इस दिन व्यास और हर्ष जाति के लोग आपस में डोलची मार होली खेलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं होली से ठीक पहले शहर के परकोटे में खेले जाने वाली इस डोलची होली की तस्वीरें और बताते हैं इसकी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर शहर के लोग होली की पुरानी परंपराओं को आज भी निभा रहे हैं। होली से पहले पानी से खेले जाने वाली ये होली हर्ष और व्यास जाति के लोग आपस में खेलते हैं। इस दौरान डोलची में पानी भरकर एक दूसरे पर मारते हैं। इसके पीछे भी एक इतिहास है। कहते हैं कि इन दोनों जातियों के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में पुरखों ने इस झगड़े को खेल में बदलने के लिए एक परंपरा कायम की। इसे जल क्रीड़ा भी कहा जाता है। एक दूसरे की पीठ पर पानी फेंककर ये होली खेली जाती है। लोग कहते हैं कि देश में अपने तरह की एक अनूठी होली है। इसका मकसद आपस का लड़ाई झगड़ा भुलाकर प्यार का संदेश देना है। यह आप देख रहे हो, आज हर्ष और व्यास जाति के बीच पानी का खेल जो है, यह बीकानेर का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रियासत काल से यह शुरू हुआ। करीब 350 साल इसको हो गए हैं, जो एक झगड़े के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी परिणति प्रेम और मोहब्बत के रूप में हमारे पूर्वजों ने ही विकसित की। दरअसल व्यास और हर्ष जाति के लोग इस जल क्रीड़ा में हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि घर में कोई शोक हो, उसके बावजूद इस पर्व में शामिल होना होता है। इसके पीछे तर्क देते हैं कि झगड़े के बाद गिले शिकवे से इस खेल की शुरुआत हुई, इसलिए इस पर्व पर दुख और शोक लागू नहीं होता। बस संदेश देना होता है कि द्वेष भुलाकर हंसी खुशी त्योहार मनाएं। दरअसल बीकानेर में होली एक त्योहार नहीं बल्कि उत्सव होता है। परकोटे में होली को खेला नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। जिस प्रकार का उत्साह और जोश 25 लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में लग रहा है, इस बार राजस्थान में
25 की 25 लोकसभा में एक इतिहास बनेगा, प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। आगे योजना क्या भाई साहब, आप बता दें जो 6 अप्रैल को 14 अप्रैल क्या क्या रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा होली पर? किस ये हमारे नियमित बूथ के कार्यक्रम है, जहाँ पार्टी का स्थापना दिवस, पूज्य बाबा साहब की जयंती, इसके अलावा ज्योतिबा फुले जयंती भी है, होली भी है, रामनवमी भी है। तो हमारे प्रत्याशी के प्रवास के साथ, कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों की रचना भी अपनी कार्य योजना में बने, ऐसी चर्चा इन सारे आगामी दिनों में इन कार्यक्रमों के में होगी। अच्छा, टिकट कब तक देंगे? क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकट सूची और आ चुकी है और कई जगह वो उन्होंने समझौता भी किया। क्या समझौता कौन करता है? सीकर को छोड़ दिया उन्होंने। अब ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को देश भर में अब यूपी में गायब, बिहार में क्या स्थिति, तमिलनाडु में क्या स्थिति, आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति, साउथ में, अन्य प्रदेशों में क्या स्थिति, गुजरात में क्या स्थिति, दिल्ली में क्या स्थिति, वैसी ही स्थिति अब राजस्थान में भी होने जा रही है। ये क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे कांग्रेस की स्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है। कलयुग के अवतार बाबा श्याम के खाटू धाम में चल रही लक्खी मेले का समापन गुरुवार को हो गया। बाबा के शिखर पर सूरजगढ़ के निशान चढ़ने के साथ ही मेले का समापन हो गया। आपको बता दें कि मिनी खाटू धाम के रूप में विख्यात सूरजगढ़ नगर में प्राचीन श्याम मंदिर और श्याम दरबार के निशान धर्मशाला से श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान की अगुवाई में मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान खाटू में लाखों भक्तों में सूरजगढ़ निशान के दर्शनों को देखने की होड़ मच गई। श्याम बाबा के निशान अर्पित किए जाने के बाद श्याम निशान बाबा के शिखर बंद पर चढ़ाए गए। आपको बता दें कि प्राचीन श्याम मंदिर से महंत मनोहर लाल सैनी और श्याम दरबार में दरबार संयोजक भक्त हजारी लाल के सानिध्य में 376वां श्याम निशान बाबा को चढ़ाया गया है। श्याम निशान चढ़ाने के बाद निशानधारियों का जत्था वापस भी सूरजगढ़ पैदल रवाना हुआ। आपको बता दें कि पूरे देश में केवल सूरजगढ़ निशान पदयात्रियों का ही जत्था वापसी में भी पैदल अपने घरों की तरफ लौटता है। सूरजगढ़ का 376वां निशान आज श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महाराज श्री प्रताप सिंह जी चौहान ने स्वागत कर मंदिर के शिखर बंद पर ठीक 11:15 बजे अर्पण किया। जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय हो। और अब हम निशान बाबा को अर्पण कर सूरजगढ़ के लिए पैदल ही रवाना हो चुके हैं, जो कि हम 23 तारीख को सूरजगढ़ पहुंचेंगे। बाड़मेर पुलिस ने 24,25,000 रुपए की लूट की वारदात का खुलासा कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की राशि में से 16 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। पूरी कार्रवाई को ग्रामीण थाना अधिकारी दिनेश लखावत के निर्देशन में अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 2 मार्च को जसवंत सराय ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि अज्ञात विदेशी मोबाइल नंबर से मेरे पास फोन आया, जिस पर सुनसान जगह बुलाकर आरोपियों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के मुताबिक पुलिस ने 24,50,000 रुपए की लूट की वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी उगमाराम की तलाश जारी है। सुरेश बारसा नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने 2/3/2024 को तो व्यक्तियों ने यहाँ से फ़ोन किया कि हमारे पास डॉलर है, आप रुपए लेके आओ। तो उत्तरलाई के पास 24,50,000 रुपये लेके आए। शिफ्ट में 3 व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनको डॉलर भी नहीं दिया और उनसे जो 24,50,000 रुपये थी उनकी लूट कर ली। कंप्यूटर सेल है, उन्होंने मेहनत करके, इसमें 3 अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। झालावाड़ आगरा के जूता व्यापारी ने झालरापाटन थाना में स्कॉर्पियो कार थाने में घुसाकर उत्पात मचाया। पुलिस ने बताया कि कार को थाने में घुसा थाना अधिकारी सहित थाने के जाब्ते को जान से मारने की कोशिश हुई और स्कॉर्पियो कार से पुलिस वाहन को भी टक्कर मार दी गई। आपको बता दें कि आगरा निवासी जोहेब लखानी भवानी मंडी क्षेत्र से नाकाबंदी तोड़ता हुआ आ रहा था और झालरापाटन थाने में तेज गति से गाड़ी को लेकर आया और वहां उत्पात मचाया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और फिर गाड़ी से नहीं उतरा। इसके बाद गाड़ी में बैठे बैठे ही रिवर्स मारकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें सदर थाना अधिकारी भूपेश शर्मा, एएसआई प्रभुलाल घायल हो गए।
झालरापाटन थाना अधिकारी हंसराज मीणा इसमें बाल बाल बचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसको पुलिसकर्मियों ने बोला कि नीचे उतर कर अपनी सारी बात बताइए, तो नीचे उतरने से इनकार कर दिया और जबरन जो है जाब्ते के ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया, जिसमें थाना अधिकारी सदर भूपेश जी शर्मा और प्रभुलाल एएसआई थाना झालरापाटन के चोटें आई है। चौमू शहर में जयपुर रोड पर एक रेस्टोरेंट बार में 3-4 युवकों ने जमकर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। मामले की सूचना पर चौमू थाना पुलिस पहुंची। पूरा मामला होटल ली ग्रैंड के बाहर रेस्टोरेंट का है, जहां 3-4 युवकों ने पहले शराब पी और बाद में पैसे नहीं देकर उत्पात मचाया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युवकों ने रेस्टोरेंट बार में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उधर मामले की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी युवक भागने में सफल हो गए। पकड़े गए आरोपी का नाम सुरेंद्र सिंह निवासी सीतारामपुर बताया जा रहा है। उधर चौमू पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झालावाड़ में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने फैसला सुनाते हुए 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि आरोपी विजय कुमार नाबालिग स्कूली छात्रा को लगातार परेशान कर रहा था और छात्रा को मोबाइल देकर बात करने को मजबूर करता था। इसके बाद 2021 में नवरात्रि के समय बालिका को बुलाया और बाइक पे ले जाकर डराया, धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की विशेष न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया। मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक राम हितार गुर्जर ने की। साथ ही पीड़ित बालिका को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 8 लाख रुपए की राशि की आर्थिक सहायता की अनुशंसा की गई। 17 वर्षीय नाबालिका के साथ श्वेत कला होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में मुलजिम को 20 वर्ष कठोर कारावास और 1,10,000 के अतिरिक्त दंडित किया। मुलजिम 2/12/2021 से आज दिनांक तक न्याय के में गरवार कारागार बंद। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर मुलजिम को एक नाबालिग लड़की को बला पुस्तक भगा कर ले जाना और श्वेत कला में होटल में दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास से दंडित। जयपुर में पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा और उप निदेशक अमजद खान ने पर्यटन सहायता बल के कोऑर्डिनेटर और जवानों के सहयोग से आमेर और हाथी गांव में चेकिंग की कार्रवाई की। इस दौरान आमेर के गोरा पार्वती के नजदीक एक व्यक्ति को अवैध रूप से गाइडिंग करते दबोचा गया और भविष्य में इस प्रकार का कार्य नहीं करने के लिए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसके साथ ही हाथी गांव में हाथी मालिकों द्वारा पर्यटकों से की गई अवैध वसूली को लेकर चेकिंग के दौरान सामने आने पर 3 मामलों में हाथी मालिकों द्वारा की गई अधिक वसूली की राशि पर्यटकों को वापस दिलवाई गई, जिसके बाद पर्यटकों ने उप निदेशक का आभार जताया। उप निदेशक ने हाथी मालिकों को उचित दर पर्यटकों से लिए जाने और पर्यटकों के साथ अच्छा आचरण करने के लिए भी पाबंद किया। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR की तरफ से स्पाइस कोर्ट में पर्यटन से जुड़े सभी संगठनों और एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। FHTR और होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ राजस्थान HRR के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने यह पहल की। इस अवसर पर चंदेला ने कहा कि बैठक सभी संगठनों को राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपने मुद्दे प्रस्तुत करने के लिए एकजुट और ठोस तरीके से काम करने के उद्देश्य से बुलाई गई। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी मुद्दों और सुझावों को रेखांकित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, जिनमें FHTR से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, उपाध्यक्ष खालिद खान, महासचिव CA वीरेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह और संयुक्त सचिव तरुण बंसल, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के सचिव गज सिंह और संयुक्त सचिव पृथ्वी सिंह, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष सतिंदर पाल सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान उठाए गए अन्य मुद्दों में पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई और स्वच्छता, अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा, शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने और नए टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने से संबंधित थे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। जलसाजों की आस्था ने भगवान सावलिया सेठ का अकाउंट कराया फ्रीज।
चित्तौड़गढ़ SBI बैंक का अकाउंट फ्रीज हो गया है। दिन भर बैंक के अधिकारी करते रहे माथापच्ची, लेकिन श्री सावलिया जी के बैंक अकाउंट से नहीं हटवा पाए अकाउंट से स्टॉप। अब कल फिर से बैंक अधिकारी करेंगे अकाउंट का स्टॉप खुलवाने का प्रयास। बताया जा रहा है कि कुछ हैकर्स ने किया है बैंक अकाउंट से फ्रॉड और फ्रॉड कर हैकर्स ने कुछ राशि की है श्री सावलिया जी के अकाउंट में ट्रांसफर। ऐसे में अब संबंधित साइबर थाने के पुलिस और उच्च अधिकारियों को लेना है अंतिम फैसला। तो देखिए, सावलिया सेठ से जुड़े अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया, और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है क्योंकि कुछ हैकर्स ने एक अकाउंट को हैक किया और उसमें से कुछ अमाउंट श्री सावलिया जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में अब इस संबंध में साइबर थाने के पुलिस और उच्च अधिकारियों को अंतिम फैसला लेना है। अब जो अंतिम फैसला लेना है उसमें क्या उस राशि को अकाउंट से बाहर कर दिया जाए और बाकी अकाउंट को ओपन कर दिया जाए, यह भी संभव है। हालांकि इस दौरान ये आसानी होगी पुलिस को और साइबर टीम को कि सावलिया जी के अकाउंट में जो पैसा आया है उसके अकाउंट से ट्रैक करते हुए हैकर तक पहुंचा जा सकता है, उस अकाउंट तक पहुंचा जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आपको तो पता ही है फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध करवाने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में है सिंगिंग टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अगर आपके पास है आईफोन तो ऐप स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा। अगर आप दुनिया में संगीत में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो चुके हैं। तो देरी किस बात की, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। नमस्कार।